85% से ज्यादा जनता विकास की प्रक्रिया से दूर हो गई है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, अन्याय के साथ स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी समस्याओं में जकड़ गए हैं। इनसे लड़ने का कोई रास्ता ना तो सरकार सुझा रही है, ना कोई विरोधी दल। हम जनता के संविधान सम्मत सच्चे लोकतंत्र की स्थापना पर उसकी राय जानने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। आज जनता और राजनीतिक तंत्र अलग अलग खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जनता संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में न केवल सक्रिय हिस्सेदारी करे, बल्कि इस पर नियंत्रण भी करे, जिसके लिए हमने देश के लोगों से मिली राय के अनुसार नीति संबंधी मसौदा और उस नीति संबंधी मसौदे को लागू करने के लिए 25 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा है। जनतंत्र के लिए यह कार्यक्रम आवश्यक है और इस ओर कैसे बढ़ा जाए, इस पर हम जनता की राय लेंगे। हमने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा है, जिसमें हमने उनसे कहा है कि वे देश की समस्याओं के हल के लिए अपने दल का रुख जनता के सामने साफ करें, क्योंकि आज तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि सहित सभी दल एक ही तरह की नीतियों के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और जो दल अपने को इनसे अलग मानते हैं वे भी अपनी आवाज जनता की आवाज से नहीं मिलाते। हमें इस बात का दुख है कि संसद सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके अपने उस प्रस्ताव से पीछे हट जाती है और सख्त लोकपाल की जगह कमजोर लोकपाल का बिल लाने की हामी भरती है। संसद में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अफसोस है कि सभी चुप हैं। हमें इस बात का भी दुख है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिखित वायदे करके भी उन वायदों पर अमल नहीं करते हैं और इसलिए हमें चिंता हो रही है कि 120 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद और उनके प्रधानमंत्री कैसे जनता के खिलाफ खड़े दिखाई देने लगे हैं। हमें इस बात की भी चिंता है कि जनता की समस्याओं को लेकर विपक्षीय आंदोलन सिर्फ रस्म अदायगी के लिए बन गया है। हमें यह कहने में अफसोस होता है कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित और कमजोर तथा वंचित वर्ग के लोग एक तरफ खड़े हैं और सारी सियासी जमातें एक तरफ खड़ी हैं। हमने सारे राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे देश के लोगों के सामने हमारे नीति संबंधी मसौदे और 25 सूत्री कार्यक्रम पर अपना रुख साफ करें और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता को अब यह तय करना है कि आगे सिर्फ सरकारें बदलनी है या फिर संपूर्ण व्यवस्था का परिवर्तन करना है। जो राजनीतिक दल जनता की समस्याएं हल करना अपना प्रमुख कर्तव्य नहीं मानते, वे उसका उत्तर नहीं देंगे। जनतंत्र यात्रा संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता को जनतांत्रिक शक्ति के रूप में संगठित करने और जनता के प्रतिनिधियों का लेखा जोखा करने के लिए हो रही है। हम देश के नौजवानों, छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्ग के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे इस जनतंत्र यात्रा में शामिल हों और देश को एक नई आशा और एक नया रास्ता दिखाएं। धन्यवाद। अब आप सवाल पूछ सकते हैं।